नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एमपीईएसबी से पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है, जिसमें पुरुष पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। पुरुष पर्यवेक्षक की भी भर्ती है, लेकिन उनके लिए एक विशेष नियम यह है कि उनको जो है आपको पहाड़ी इलाकों या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ वन हो वहाँ पर पुरुष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, नोट लगा कर दिया गया है। तो इसमें जो है महिला पर्यवेक्षक में जो है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी मुख्य कार्यकर्ता, उनके लिए जो है ये भर्ती है। और सिविलियंस जो महिला हैं उनके लिए भी भर्ती है, फीमेल के लिए भी भर्ती है और पुरुष के लिए भी भर्ती है। बस पुरुष के लिए ये नोट है कि आपको जो है पहाड़ी इलाकों में, आपको जहाँ पे ज़्यादा वन है वहाँ पर आपको जो है नियुक्त किया जाएगा। तो अपन भर्ती को शुरू करते हैं। तो ये है एमपीईएसबी पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2025 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन जो सकते हैं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है। इसमें आवेदन पत्र भरने की जो तिथि दी हुई है वो 9 जनवरी 2025 की दी हुई है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दी हुई है 23 जनवरी 2025 दी हुई है। आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि है 9 जनवरी से ही शुरू होकर के 28 जनवरी 2025 तक चलेगी। ठीक है। परीक्षा व दिनांक, ये जो परीक्षा का दिन व दिनांक जो है इसमें लिखा है से प्रारंभ, अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। इसमें जो परीक्षा जो शुल्क लगेगी, परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए शुल्क रखी गई है। सीधी भर्ती जो है विकलांगों के लिए जो है उसमें कोई शुल्क नहीं रखी गई है। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है 60 रुपये दिए होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क केवल 20 रुपये दे होगा। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसकी समय सारणी को देख लेते हैं कि जो परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा जो होगी उसकी पद्धति सारणी क्या है। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा दिन व दिनांक 28 फरवरी को इसकी परीक्षा है। ठीक है। जो मैं ऊपर देखा था उसमें लिखा था से प्रारंभ, तो इसमें आगे जो है 28 फरवरी लिखा था। तो 28 फरवरी से 2025 से प्रारंभ है परीक्षा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली, तो प्रथम पाली जो है 7 बजे से 8 बजे तक का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग टाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम के बाद अगर आप आए तो हो सकता है आपको अंदर जाने न मिले, इसलिए जो है विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको 7 से 8 बजे के बीच अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। अब आप देखें कि इसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, अब अगर आपकी एंट्री हो गई तो 8:50 से 9 बजे तक जो है आपका जो है 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और उत्तर अंकित करने का समय जो है 9 बजे से 12 बजे तक है, मतलब 3 घंटे का पेपर है आपका। प्रथम पाली जो रहेगी 9 से 12 की रहेगी, और द्वितीय जो रहेगी वो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच की रहेगी दोपहर की। लेकिन 2:30 बजे वाले में भी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12:30 बजे से 1:30 बजे तक है। तो टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो कुछ टिप्पणी दी हुई है मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है। और अभ्यर्थी जो आधार पंजीयन करा के जाता है, जो आधार कार्ड है उसके पास, उसमें देख लीजिएगा कि नाम आपकी और डेट ऑफ बर्थ और जो कास्ट वगैरह है वो हो, नहीं हो तो अपडेट करा लीजिएगा। अभी से अपडेट कराएंगे तो हो जाएगी परीक्षा के टाइम तक। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अब इसमें लिखा है UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड रखना है, इससे अच्छा है कि आप पैन कार्ड रख लो, ड्राइविंग लाइसेंस रख लो, या फिर मतदाता पहचान पत्र रख लो ओरिजिनल। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर या आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। ठीक है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा ये,
लिखा है इसमें 5 पॉइंट है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। जो रिपोर्टिंग टाइम मैंने बताया था उसमें ही परीक्षा की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ये 5वां पॉइंट जो है IMP है, ये इसको ध्यान रखना। पर 6वां पॉइंट है परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ये तो आपको पता ही होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। अब 8वां पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन एवं परीक्षा हाल में ही प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। काला बॉल पॉइंट पेन बोला है, हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर एग्ज़ाम ना हो, OMR सीट का हो, बाकी काला बॉल पॉइंट ले जाइएगा। अभी इसकी जानकारी आगे पता चल जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ESB द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी। अब ये लिखा है अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में, मतलब ऑनलाइन परीक्षा है, ठीक है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये 11 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आवश्यक रूप से आप पढ़ लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी मैं इसमें दूंगा आपको। अब ये जो संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जो ये परीक्षा आई है, जो पर्यवेक्षक की है भर्ती, और इसमें समथिंग 660 पद हैं। तो इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें लिखा है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 विभागीय नियम जो दिए हुए हैं पृष्ठ 4 से 19 में दिए हुए हैं। रिक्त पदों की आरक्षण तालिका 20 से पृष्ठ 20 से 23 में दी हुई है, ठीक है। और ये अपन को मेन काम है परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये दिया हुआ है 40 से 45 में, और यात्रा देय प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण ये दिया है 46 में। अपन को सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, तो अपन चलते हैं सीधे रिक्त पदों की आरक्षण तालिका पर। तो अपन आ गए हैं संचालनालय ये तालिका में, जिसमें कि पद कोड है, पद कोड दिया हुआ है 01। पर्यवेक्षक की जो भर्ती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती वैकलांग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दी हुई है, सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। इसमें जो अनारक्षित पद हैं सभी अधिकतर यहाँ 0 हैं, केवल अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद दिए हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 पद दिए हुए हैं। इसका जो वेतनमान रहेगा 25,300 से 80,500 तक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता अपन देख लें, हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं। वांछनीय अनुभव आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु, मतलब आपके पास 12वीं हो और 5 वर्ष का अनुभव हो। नोट में दिया है आंगनवाड़ी सहायक या आशा कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होगी। आंगनवाड़ी जो सहायिका है वो पात्र नहीं होगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे कि पद कोड 02 में है सीधी खुली सीधी भर्ती वैकलांग, ये भी वैकलांग के लिए है, सिर्फ महिलाओं हेतु। इसमें जो है पर्यवेक्षक की ही है, अनारक्षित के 0 पद हैं, EWS के भी 0 हैं, SC कोटा में 1 पद है और ST में 2 पद हैं, OBC में 1 पद, टोटल 4 पद दिए हुए हैं। वेतनमान सेम है, 25,300 से 80,500 तक है। शैक्षणिक योग्यता इसमें अलग दी हुई, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब इसमें स्नातक चाहिए आपको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कहीं से भी स्नातक हो। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षक को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष उससे अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और
इसमें 20 अंक तक 5 वर्ष की अवधि, अगर उससे अधिक की सेवा आपने की तो इसमें 20 अंक दिए जाएंगे। एक और थर्ड पॉइंट है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C5, ये परिपत्र क्रमांक दिया हुआ है 22 जुलाई 2023 की कर्णिका 131 के अनुसार विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारी या कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारी या कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, कुल पद का 50%। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं तीसरे में पद कोड 3, पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। इसमें पुरुष की भी आई है, मैं आगे पुरुष को भी जानकारी दूंगा। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन ये जो पद कोड 3 है पर्यवेक्षक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की से सीमित सीधी भर्ती, इसमें दिया है सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु, मतलब ये भी जो है महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसमें देखिए अच्छे पद हैं, अनारक्षित पद हैं 87, EWS के हैं 32, SC के हैं 51, ST के हैं 64 और OBC के हैं OBC के हैं कितने, OBC के हैं 87। OBC के कितने पद हैं 87, टोटल मिला करके 321 पद दिए हुए हैं। अब वेतनमान की इसमें चर्चा करें तो 25,300 से 80,500 तक रहेगा। ठीक है। और इसमें जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है हायर सेकेंडरी अथवा 12वीं। ठीक है ना। इसमें वांछनीय अनुभव आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। ठीक है, ये भी दिए हुए है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपका पास 12वीं हो और 5 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया हो, तब आप ये पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर से बताया है नोट में कि आंगनवाड़ी सहायक या आशा या कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। ठीक है। अब इसके बाद 87 और 14% वालों को 13% वालों को अलग अलग कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, अब ये केवल तालिका दी हुई है जो कि 87% में है और नीचे जो है ये आपकी 13% में है। तो केवल ऊपर के जो पद हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर करके बांट दिए गए हैं, बाकी और कोई अलग से विशेष नहीं है। पद कोड जो है पद कोड 4 में आएंगे तो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें भी सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष को के लिए आगे दी हुई हैं। तो ये आप लोग सभी लोग महिलाएं जो हैं भर सकती हैं जो ओपन हैं। ये इसमें अनारक्षित के 31 पद हैं, EWS के जो हैं 11 पद हैं, अनुसूचित जाति के 18 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 23 पद हैं और OBC के 30 पद हैं। इस प्रकार के कुल मिलाकर के जो पद दिए हुए हैं वो 113 पद दिए हुए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के जो हैं 30 पद हैं और इसमें संविदा कर्मी हेतु 145 पद हैं। टोटल मिलाकर के 288 पद इसमें होते हैं। ठीक है। इसमें जो वेतनमान रहेगा 25,300 से 80,500 रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपका, इसमें स्नातक की डिग्री मांगा है। और एक और चीज़ बताया है इसमें 2-3 पॉइंट हैं योग्यता में कि अगर आपने जो है खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को, मतलब जो संविदा कर्मी हैं पर्यवेक्षक हैं जो विभाग में कार्यरत हैं, अगर 5 वर्ष का अनुभव तो उनको 20 अंक और 4 वर्ष अगर 1 वर्ष की सेवा की हुई है तो 4 अंक दिए जाएंगे आपको। ये इस प्रकार दिया हुआ है। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं जो पद हैं इन्हीं को उनने 87% और 13% विभाजित करके अलग अलग बता दिया है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये पद कोड 05 इस पे चलते हैं। ये आगे पद कोड 05 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती मात्र पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है भर्ती आ गई है और इसमें जो है केवल मात्र 10 पद हैं। जैसे अनारक्षित के 3 पद हैं, EWS के 1 पद हैं, SC का 1 पद है, ST का 2 पद है, OBC के 3 पद हैं। टोटल मिलाकर के 10 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 4 पद हैं। संविदा कर्मी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए 18 पद हैं। टोटल मिलाकर के 32 पद आए हुए हैं। इसमें भी जो शैक्षणिक योग्यता है 25,300 से 80,500, इस वेतनमान जो है 25,300 से 80,500 है। शैक्षणिक योग्यता जो है आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो ये आप भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने संविदा कर्मी हैं 1 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक मिलेंगे और 5 वर्ष का अनुभव है
तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये वाली आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम एवं वांछनीय क्षेत्रों में नियुक्त किए जावेंगे। ये पुरुष पर्यवेक्षक जो है केवल पहाड़ी दुर्गम एवं वांछादित वन आच्छादित, जहाँ वन हो जंगल हो वहाँ उन क्षेत्रों में नियुक्त किए जावेंगे। इनका जो नोट बताया है उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये 87% और 13% की अलग इन्होंने तालिका बना दी हुई है। ये 13% की है, ऊपर 87% की है। अगर अपन परीक्षा केंद्र में शहर की बात कर लें तो इसमें शहर जो हैं बालाघाट, ठीक है, सतना, खंडवा, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा और जबलपुर सागर रहेंगे। टोटल मिलाकर के 3, 9, 4, 13 जो सेंटर हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं पाठ्यक्रम की। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा अपना पाठ्यक्रम। सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, ये केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से है जिनकी जो वो हायर सेकेंडरी मांगा है, 12th बस इनके लिए मांगा है। इसमें जो है विषय आपका जो रहेगा इसमें पोषण, इससे मात्र 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य, इसमें से 55 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 55 अंक को कुल मिलाकर के 55 अंक पोषण से रहेंगे आपके। 10 अंक पोषण में जो संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लोरीन, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन एवं कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां में उनकी रोकथाम, इसमें ये पूछेगा। दूसरा जो रहेगा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इससे 8 अंक का आएगा। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, इसमें गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव, पूर्ण स्वास्थ्य जांच, इससे 7 अंक का आएगा। अपन आगे बढ़ते हैं तो चौथा है टीकाकरण। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव, 8 अंक इससे आएंगे। 8 अंक का इसमें से आएगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, इसमें से 6 नंबर का आएगा। कुपोषण से जो है 8 नंबर का आएगा। कुपोषण में जन्म के पूर्व के कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद का कारण एवं संरक्षण के उपाय। सामान्य बीमारियों की जानकारी, इससे 8 अंक का आएगा। ये सब वायु से है। दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस एवं काली खांसी, टीबी और निमोनिया, इनसे 8 नंबर का क्वेश्चन टोटल मिलाकर के 55 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। द्वितीय खंड जो है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति उप विषय जो है इसमें से भी 55 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, इसमें से 10 अंक का। नियम एवं अधिनियम एवं अधिकार, इसमें से 10 अंक का। शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, इसमें से 8 अंक का। कंप्यूटर का ज्ञान, इसमें से 7 अंक का। इस प्रकार अपन देखें तो सामान्य गणित 8वीं स्तर की, इसमें से 10 अंक की। और सामान्य तर्क शक्ति, इसमें सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति 10 अंक की। मतलब सामान्य तर्क शक्ति 10 अंक की रहेगी, सामान्य गणित आपकी 10 अंक की रहेगी। बाकी 55 अंक में वायु से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण, तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण, इसमें से जो है 45 अंक का आएगा। उप विषय जो है उप विषय नहीं दिए हुए, सीधे विषय भी दिया हुआ है। संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अपठित गद्यांश होंगे और 12 क्वेश्चन आए, 12 अंक का रहेगा। विकास की अवधारणा एवं मुख्य चुनौती, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, इससे 10 नंबर का आएगा। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, इसमें 8 अंक का आएगा। ठीक है। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, इसमें से जो है 7 अंक का पूछा जाएगा। 5 जो है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, इससे 8 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 55, 110 और 45, 155 ये हो गए। और ये चतुर्थ खंड में जो रहेगा इसमें भी 45
का आपका पूछा जाएगा। कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र आपका रहेगा। और इसमें जो है, इसमें बात कर लें चतुर्थखंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये चतुर्थ खंड है। इसमें से बाल विकास का परिचय, इसमें से 12 अंक का आएगा। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, इसमें भी 12 अंक का आएगा। और ये उसके उप विषय दिए हुए हैं, आप इनमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है। विशेष आवश्यकता हेतु बच्चे, इसमें से पहचान सुविधाएं संस्थाएं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसमें से 10 अंक आएगा। चौथा बात करें बाल देखभाल एवं संरक्षण, बाल देखभाल एवं संरक्षण, इसमें से जो है बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा निःशक्त एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इनके अंतर्गत 11 प्रश्न का आएगा। टोटल मिलाकर के 45 प्रश्न, ये 45 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न, 200 अंक का आपका पेपर है। केवल एक ही पेपर है, इसमें सीधे प्री मेंस नहीं है, इसी से जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, और इसमें कितने पद किस प्रकार से हैं, और जो इनका सिलेबस है वो क्या है क्या नहीं है, और कितने जगह से आपको पूछा जाएगा, किस सिलेबस का स्तर क्या है, आपको पढ़ना क्या है। और बस तरीका यही है कि बस सिलेबस उठा करके आप तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है और 28 फरवरी को अगर पेपर है तो बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना, डीपली तरीके से मत पढ़ना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिला है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।